अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। मुल्क भर में जिस तरीके से पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और 100 रुपये की कीमत हो चुकी है, इसी के मुतालिक मुल्क भर में अज़ला में रियासत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। इसी का एक मंजर बेंगलुरु शहर, फैज़ल टाउन, HBR लेआउट, दीगर बहुत सारे इलाक़ों में एहतजाज किया जा रहा है। तो आइए नाज़रीन, जो एहतजाज हो रहा है इसके हम कुछ मनाजिर दिखाते हैं और जो कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए जो बातें अर्ज़ की हैं, हम आप तक वो सुनाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार इंटरनेशनल लेवल में पेट्रोल और डीजल का, क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ है, लेकिन मोदी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत यहाँ पे बढ़ाती जा रही है। अभी इन्होंने सेंचुरी मारा है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 90-92 रुपये डीजल हो गया है। तो आम आदमी, गरीब आदमी, इस मुल्क का मिडिल क्लास क्या कर सकता है? पहले तो कोरोना, उसके ऊपर से महंगाई की मार, अब पेट्रोल और डीजल और गैस की मार, तो आम आदमी कैसे सह सकता है? मोदी हुकूमत चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, चंद पैसे वालों के लिए काम कर रही है, आम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के हर पेट्रोल बंक के बाहर प्रोटेस्ट करने का हमने बेड़ा उठाया है। हिंदुस्तान की आवाम की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी हम आवाज़ उठा रहे हैं। जब 130 रुपये पर डॉलर, बैरल पर डॉलर क्रूड ऑयल था, तब हमने 70 रुपये में पेट्रोल दिया है। आज तो क्रूड ऑयल का रेट $60 है, तो इनको तो 35-40 रुपये में पेट्रोल देना चाहिए था, 100 रुपये में बेच रहे हैं। जिस वक्त 55-60 रुपये पेट्रोल की कीमतें थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज 100 रुपये हो गए। कहाँ है बीजेपी के लीडर? सब लोग कहीं छुपे हुए। प्रधानमंत्री बन करके आए, वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, और हिंदुस्तान को बहुत ही ऊंचाई पर लेकर चले गए। इतनी ऊंचाई पर गए कि ऑक्सीजन भी मिलना मुश्किल हो गया हिंदुस्तान में। और एक ही अब बात है कि हिंदुस्तान में जब तक मोदी रहेंगे ऐसा ही चलेगा, और हिंदुस्तान को सुधरना है, हिंदुस्तान की हालत सुधरना है, तो मोदी साहब को रिज़ाइन कर देंगे तो हालत सुधर जाएगी। ऐसी सोच हम सब लोगों के बीच में आई। और दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह के टाइम पे जब पेट्रोल सिर्फ 55 रुपये हुआ था, 55 रुपये, तो इन्होंने सारे हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया। अब 100 रुपये हुआ है तो हम क्यों खामोश बैठेंगे? 100 रुपये पेट्रोल होने की वजह से ज़्यादा गरीब लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जो तरकारी बेचते हैं, जो गाड़ी पे, ठेले पे तरकारी बेचते हैं, और जो मार्केट से तरकारी लाने के लिए स्कूटर पे जाते हैं, स्कूटर को पेट्रोल डलाना पड़ता है। छोटा बिजनेस जो करता है, ख़ास करके गरीब लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि उनको आज, ख़ास करके कोविड के इस पीरियड में, उनको खाने के लिए भी नहीं है, वो तक मुहैया नहीं कर सके। इन्होंने हिंदुस्तान में जितना झूठ होना था सब बोल लिया, अब कोई बचा भी नहीं। उनकी एक क्लिपिंग भी आई हुई है कि मैं कहाँ तक कोई कहाँ तक झूठ बोले, कोई कितना झूठ बोले, कोई कैसे झूठ बोले, फिर आखिरी में बोलते हैं ये सब मुझे सूट करता है। मोदी को ये सूट करता है झूठ बोलना, और हमको सूट नहीं करता, कांग्रेस वालों को सूट नहीं करता। आप भी देखें, सारे हिंदुस्तान में ये कोविड-19 से लोगों की खिदमत करने के लिए अगर उतरा है तो सिर्फ कांग्रेस ही फील्ड के ऊपर उतरा है। यहाँ हमारे सदर जनाब DK शिव कुमार साहब की क़यादत में हम लोग सारे कर्नाटक में 5 दिन का ये प्रोग्राम AICC के सदर श्रीमती सोनिया गांधी की हिदायत के ऊपर हम लोग ये कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई मोदी सरकार को जो है शर्म आनी चाहिए।
जब से ये लोग यहाँ पे इख्तिदार पे आए हैं इस हिंदुस्तान में, दिन ब दिन जो है कुछ ना कुछ हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोई हालात अच्छे होने के कोई इम्कानात नहीं है। ठीक है, ये जीएसटी का मसला लेके आए, नोटबंदी का मसला लेके आए, फिर ये गैस का मसला है, और उसके बाद पेट्रोल का अभी 100 रुपया जो है दाम हो गया। गरीब आदमी जो है कमाने खाने के लिए यहाँ पर उसको काफ़ी परेशानी है। अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के जाने के लिए, उसको आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इसलिए मैं मोदी सरकार से कहता हूँ, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चुल्लू पर पानी में लोगों को डूब मरना चाहिए। गरीबों की जो हाय और बदवा है, ज़्यादा दिन तक ये लोग इख्तिदार में रह नहीं सकेंगे। बहुत जल्द जो है जवाल घाटे में लोगों पे नाजिल होने वाला है। अभी यह गधे पर जो है गाड़ी सवार हो गई है जी, अभी यही हालात हो कि हम लोगों की गाड़ी तो चल नहीं रही है, गधे और घोड़े पे हम लोग गाड़ी लाद कर लेके जाना पड़ेगा, या फिर वही जो 25-30 साल पहले जो घोड़सवारी करते थे या घोड़ा गाड़ी में जो लोग चलते थे, इसी तरह फिर से हालात पैदा हो जाएंगे। ये मोदी सरकार आगे नहीं लेके जा रही है लोगों को, ये पीछे लेके जा रही है लोगों को। 100 साल पीछे कर दी है। हम हिंदुस्तानियों को जो है मोदी सरकार ने 100 साल पीछे कर दिया है। दुनिया जो आगे निकल रही है, लेकिन मोदी सरकार जो है हम हिंदुस्तानियों को पीछे लेके जा रही है। अभी यही हालत हो गई हम लोगों की कि हम घोड़ा गाड़ी में सवार करेंगे और चलते पैदल चलेंगे। हम लोग को दूसरी गाड़ी में सवारी करने का कोई अधिकार नहीं है।